साथ राजस्थान की पहचान सिर्फ यहाँ के धोरों और खान पान से नहीं है, बल्कि गगन चूमती हवेलियों से भी होती है। ऊंची इमारतें और उन पर उकेरे चित्र पर्यटकों को अपना दीवाना बनाते हैं। खासतौर पर शेखावटी हवेलियां, जिन्हें निहारते लोग 7 समंदर पास से भी आते हैं। सालों पहले बनी हवेलियां आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता बिखेर रही हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं चूरू के दूधवा खारा की हवेलियों के बारे में, जिसकी भव्यता और इतिहास अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। शेखावाटी की हवेलियों का जिक्र आए और चूरू के दूधवा खारा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान के चूरू में स्थित दूधवा खारा गांव न सिर्फ आंदोलनकारी किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जाना जाता है, बल्कि सालों पहले बनी ऐतिहासिक हवेलियों के लिए भी ये गांव काफी प्रसिद्ध है। दूधवा खारा गांव में 1-2 नहीं बल्कि छोटी बड़ी 10 से ज्यादा हवेलियां हैं, जिनकी भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। ये हवेलियां अपने अंदर कई राज दफन किए हुए हैं। इन हवेलियों का निर्माण यहाँ के सेठों ने करवाया था। हवेलियां न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र हैं। राजस्थान का चूरू जिला जो कि रेतीले धोरों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेत के टीले ही नहीं हैं, यहाँ पर मनमोहक हवेलियाँ भी है। चूरू जिले का दूधवा खारा गांव जो कि अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यूँ तो दूधवा खारा गांव का अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ पर कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। इसके अलावा यहाँ के सेठों ने देश भर में अपनी पहचान है वो बनाई है। लेकिन इस छोटे से गांव में 4 बड़ी हवेलियां हैं, जबकि 10 से 11 छोटी हवेलियां हैं। इन हवेलियों में न जाने कितने ही राज दफन हैं, न जाने कितने कहानियाँ किस्सों को ये हवेलियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। गांव के रिटायर्ड सूबेदार गोविंद सिंह राठौर ने बताया कि गांव का काफी अच्छा और समृद्ध इतिहास रहा है। गांव को पहले बनियों के गांव के नाम से भी जाना जाता था। इस गांव में 4 बड़ी और बाकी छोटी हवेलियां हैं। इन हवेलियों में 110 साल पहले पानी के लिए बावड़ियां बनाई गई थी। पूरी हवेली का पानी बावड़ी के अंदर डालना अपने आप में अलग इंजीनियरिंग है। एक हवेली ऐसी है जो 6 मंजिला है, लेकिन अब इसकी 1 मंजिल उतार ली गई है, क्योंकि हवेली की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके अलावा कई हवेलियों में बर्मा की लकड़ी लगाई गई है। एक हवेली जो कि बावड़ी की हवेली के नाम से मशहूर है, उसमें 365 गेटों की जोड़ी है और ये सभी गेट सागवान की लकड़ी से बने हैं। इतने सालों बाद भी ये कहीं से खराब नहीं हुए हैं। हमारे गांव में 4 बड़ी हवेलियाँ हैं। इनकी कलाकारी और इनकी विशेषता अलग अलग है। इनकी बनाने की डिजाइन अलग है। रामेश्वर जी की हवेली है तो उसका वह खुरा है, वो मुख्य आकर्षक है, जिससे वो ऊपर तक गाड़ी जा सकती है। हजारीमल जी की हवेली है तो वो गांव में सबसे बड़ी और ऊंची हवेली है, इमारत है। तो उनको भी छोटा हवा महल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके अलावा तो ये सागरमल जी की हवेली है, तो इसकी भी कलाकारी उस जमाने की बहुत बढ़िया कलाकारी है इस हवेली में भी। मुकनगढ़ है, नवलगढ़ है, मंडावा है, लेकिन जब हवेलियों का नाम आता है तो चूरू जिले के दूधवा ग्राम, एक छोटा सा ग्राम है, उसका नाम जरूर आता है, जहाँ 10 ऐसी भव्य हवेलियां हैं जिनमें सुंदर नक्काशी, पुराने जमाने की जो कलाकारी उभरी हुई है। वहाँ 2-3 हवेलियां तो ऐसी है जिनमें कहते हैं कि 2nd मंजिल पर पहले गाड़ी पार्क होती थी और विदेशी सैलानी घूमने आए और वो चूरू जिले के छोटे से ग्राम दूधवा खारा नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। गांव के देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि सबसे पहली वाली हवेली हजारीमल जी के नाम से प्रसिद्ध है। दूधवा खारा में हजारीमल सबसे बड़े सेठ हुआ करते थे। एक हवेली रामेश्वर जी की हवेली है, जिसे बावड़ी वाली हवेली के नाम से जानते हैं। तीसरी हवेली सांगरल जी के नाम से मशहूर है। यह हवेली देखने में बहुत सुंदर है। दरवाजा भी बहुत सुंदर है और हाइट में भी ये दरवाजा 60 फुट ऊंचा है और दरवाजे पर पीतल से कारीगरी की गई है। हमारे गांव के अंदर बनियों का, वैसे पहले बनियों के गांव से जानते थे इसको। तो 4 तो बड़ी हवेलियां हैं और तकरीबन कुल मिलाकर के 10 हवेलियां जो है वो अच्छी हवेलियां हैं और पुरानी, मतलब हेरिटेज टाइप है। इन हवेलियों क्या कुछ खासियत है? इनके अंदर, हवेलियों के अंदर एक में तो उस ज़माने के अंदर आज से करीब 105-110 साल पहले जो है पानी का जो सोर्स है वो बावड़ी बना करके उसको पानी को सोर्स करते थे उस ज़माने के अंदर। मतलब पूरी हवेली का जो पानी है, पूरी हवेलियों का जो पानी है, उसका पूरी का एक बावड़ी के अंदर
मतलब कि डालना उस हवेली का पानी। और बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ हैं, मतलब काफ़ी बड़ी बावड़ी है। और एक हवेली है जो कि करीब 5 मंजिल 6 मंजिल थी, उसके 2 मंजिल फिर 1 मंजिल उतारी गई क्योंकि बहुत ऊंची हो गई थी वो, तो उसका एक मंजिल को उसको उतार करके अभी भी उसकी जो हाइट है वो 5 मंजिल है। और हवेलियों के अंदर मतलब कि इतनी बड़ी हवेलियां हैं कि इसके अंदर करीब करीब 40 कमरे जो है वो यूजेबल हैं। और इसके अंदर हवेलियों में जो है वो बर्मा की लकड़ी के गेट लगाए गए हैं। और जो बावड़ी वाली हवेली के नाम से प्रसिद्ध है, इसके अंदर 365 जोड़ी जो है गेटों की जोड़ी है, 365 जोड़ी। अच्छा, बड़ी हवेलियाँ जो है यहाँ किन किन ने बनाई थी, कितनी कितनी पुरानी है, कितनी कितनी बड़ी हवेलियाँ, जो 3-4 हवेलियाँ बता जो पुरानी हवेलियाँ हैं, सबसे पहली जो हवेली है वो हजारीमल जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हजारीमल जी सबसे बड़े जो है वो सेठ हुए हैं दूधवाखारा के अंदर। कितनी मंजिला है ये हवेली? ये उसकी हवेली है वो 5 मंजिल है। और उसके बाद में रामेश्वर जी की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है, जो बावड़ी की हवेली से जानते हैं उसको। उसके अंदर 365 जोड़ी गेट है, सागवान की लकड़ी है उसके अंदर पूरी। आज तक उसके अंदर किसी भी गेट के ऊपर दीमक नहीं लगी है और बर्मा से लकड़ी आई हुई है। और तीसरी हवेली है वो सागरमल जी के नाम से प्रसिद्ध है। वो देखने में बहुत सुंदर है, उसका दरवाज़ा भी बहुत सुंदर है। हाइट के अंदर करीब वो दरवाज़ा जो है वो 60 फीट ऊंचा दरवाज़ा है। और पित्तल का उसके अंदर पूरी कारीगरी पित्तल से करी गई है उसके अंदर। गांव में ही 103 साल पहले बनी सेठ रामेश्वर दास नाथानी की हवेली अपनी विशेषताओं और सेठ जी की रईसी के लिए काफी प्रसिद्ध है। गांव के राजकुमार शर्मा बताते हैं कि 1 बीघा जमीन में बनी इस भव्य हवेली के नीचे करीब 7.5 बीघा जमीन है। शीशपाल स्वामी बताते हैं कि यह हवेली 3 मंजिला है। हवेली की दूसरी मंजिल पर सेठ जी की कार पार्क होती थी। सेठ जी जब बाहर से हवेली में आते थे तो कार दूसरी मंजिल तक बने रैंप की सहायता से सीधे सेठ जी के कमरे के आगे आकर रुकती थी। हवेली की पहली मंजिल पर हवेली में काम करने वाले कर्मचारी रहते थे, वहीं दूसरी मंजिल पर सेठ जी और तीसरी मंजिल पर सेठानी रहती थी। इस हवेली में 60 कमरे थे और हवेली के अंदर 2 चौक थे, जो आज भी इसकी भव्यता बयां करते हैं। इस हवेली के बिकने के बाद करीब 1.5 सालों से इस हवेली को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने पर काम चल रहा है। हमारा चूरू जिला काफी ऐतिहासिक रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे एक छोटा सा गांव है दूधवाखारा, उसमें भी वर्षों पुरानी 100 वर्षों पुरानी हवेलियां हैं, दर्जनों हवेलियां हैं जिनका एक अपना अलग ही इतिहास रहा है। इस गांव में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी हुई हैं और इसके साथ साथ हवेलियों ने अपना एक अलग ही इतिहास बनाया है। 100 वर्ष पहले भी कुछ ऐसी हवेलियां बनी हुई है जहां एक मिनी ताजमहल भी बना हुआ है। इन हवेलियों में 100 वर्ष पहले भी दूसरी मंजिल तक भी गाड़ियां पार्क हो जाती थी। तो निश्चित रूप से चूरू जिले में ये गांव अपना एक अलग ही पहचान बनाता है। ना काफी सारी ऐसी हवेलियां हैं जहाँ पे ना मतलब छत पे जो रूम होते हैं ना वहाँ पे भी गाड़ियों के लिए पार्किंग वगैरह होती है। अभी एक हवेली है जिसका काम अभी चल रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, उसका बात चल रही है उसको होटल में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे ना काफी सारे स्वतंत्र सेनानी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए रक्षा करते हुए लड़के अपनी जान भी दी है। काफी ऐसी बातें हैं यहाँ पे। 50 साल 100 साल पहले भी हमारे गाँव में जहाँ आसपास लाइट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी लाइट नहीं हुआ करती थी, तब भी इस गाँव में लाइट की व्यवस्था थी। बड़ियों के द्वारा जो है ना उनके मतलब जनरेटरों की व्यवस्था करके, और बहुत ही विकासशील गांव था। और यहाँ अभी भी क्या है कि लोग पर्यटक देश विदेश से पर्यटक तक यहाँ आते हैं और खूब सारा विकसित गांव था। और आज भी हम प्रयत्नशील हैं कि भी आगे से आगे, और चूरू मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पे है ये गांव। यहाँ अभी उप तहसील भी बनी है, उनका भी काम सुचारू रूप से चल रहा है। और काफ़ी सारी हवेलियाँ हैं, काफ़ी सारी देखने यहाँ जोड़े, कुंड, बावड़ी, शिव मंदिर जो एक ताजमहल की कॉपी है, सती मंदिर, खूब सारे गांव में मतलब हैं। इन हवेलियों की बनावट है वो अलग है, अनोखी है। इन हवेलियों को देखते ही सुकून मिलता है, मन प्रफुल्लित हो उठता है। इन हवेलियों के अंदर बहुत बारीकी से काम है वो किया गया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ की हवेलियों पर पार्किंग है वो दूसरी मंजिल पर की जाती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो कितने धनवान थे, कितने धनी थे। चूरू के गाँव दूधवाखारा से गजेंद्र सिंह। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप